नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने गहरे आध्यात्मिक परिवार जीवन के सूत्र में। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो जितनी सरल दिखती है उतनी ही गहरी है, और जितनी गहरी है उतनी ही कड़वी भी। शायद आपने अपने जीवन में कई बार महसूस किया होगा कि शांत लोग, सरल लोग, प्रेमपूर्ण लोग, ईश्वर को मानने वाले आध्यात्मिक लोग अक्सर सबसे ज्यादा आलोचना, विरोध, जलन और गलतफहमियों का सामना करते हैं। यह बात अजीब भी लगती है और दर्द भी देती है। हम सोचते हैं कि हमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, किसी को दुख नहीं दिया, किसी के खिलाफ अंदर से कुछ भी नहीं रखा। फिर लोग परेशान क्यों होते हैं? क्यों हमारी अच्छाई ही कई बार दूसरों के लिए चुभन बन जाती है? और इसी सवाल का जवाब आज इस पूरे वीडियो में हम गहराई से समझेंगे। मित्रों, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां हम मंत्र बोलते हैं या ध्यान करते हैं। आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है प्रकाश से, मन के प्रकाश से, हृदय की पवित्रता से और आत्मा की सरलता से। और यही प्रकाश सबसे पहले दिखाई देता है उन लोगों को जो भीतर अंधकार से भरे हुए हैं। यह बात स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यही सबसे बड़ा सत्य है। लोग आध्यात्मिक व्यक्ति से नहीं, उसके प्रकाश से जलते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करता है, जैसे ही उसके भीतर से छल कपट दूर होने लगता है, जैसे ही उसका मन साफ होता है, जैसे जैसे उसकी बातों में प्रेम आने लगता है, वह अनजाने में कई लोगों के भीतर छिपे हुए अंधेरे को उजागर करने लगता है। कई लोग यह स्वीकार नहीं कर पाते कि किसी व्यक्ति के जीवन में बिना दिखावे के, बिना घमंड के, बिना किसी स्वार्थ के इतना संतुलन कैसे है। उन्हें यह बात चुभती है कि कोई व्यक्ति शांति से कैसे रह सकता है, मुस्कुरा कैसे सकता है, प्रेम से कैसे चल सकता है। यह सिर्फ चिढ़ नहीं होती, यह भीतर की असुरक्षा होती है, और यहीं से जलन का जन्म होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जैसे जैसे आपका प्रकाश बढ़ता है, अंधकार आपको रोकने की कोशिश करता है। यह लाइन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आध्यात्मिक जीवन का सबसे गहरा नियम है। प्रकाश कभी किसी को दुख नहीं देता, लेकिन प्रकाश अंधकार को असहज जरूर करता है। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक लोगों की उपस्थिति उन लोगों को असहज कर देती है जो स्वयं को नहीं जानते, जो अपने भीतर के घावों से भाग रहे हैं, जो अपने ही असंतुलन से लड़ना नहीं चाहते। जब वे किसी शांत, दूसरी बड़ी वजह यह है कि आध्यात्मिक व्यक्ति विनम्र होता है। दुनिया को महान लोग नहीं चुभते, दुनिया को चुभते हैं वे लोग जो महान होकर भी विनम्र हैं, जो अपनी सफलता का ढिंढोरा नहीं पीटते, जो बिना बोले अच्छा करते चलते हैं, जिनकी उपस्थिति में कोई दिखावा नहीं होता। यह विनम्रता कई लोगों के अहंकार को चुभती है। उन्हें लगता है कि अगर यह इंसान इतना शांत है, इतना स्थिर है, इतना प्रेम पूर्ण है, तो क्या यह हमसे बेहतर है? क्या यह हमसे ज्यादा जानता है? क्या यह हमें किसी तरह कम दिखा रहा है? और जब किसी को यह समझ नहीं आता कि आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा क्यों है, तो वे आलोचना और जलन को अपना उत्तर बना लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति अलग इसलिए होता है क्योंकि उसकी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर से होती है। उसके निर्णय भीतर की शांति से जन्म लेते हैं। उसका आत्मविश्वास दुनिया की तालियों से नहीं आता, उसकी स्थिरता परिस्थितियों से नहीं डगमगाती। और यह स्वतंत्रता, यह आंतरिक शक्ति बहुत से लोगों को सहन नहीं होती। वे सोचते हैं कि यह इंसान दबता क्यों नहीं, टूटता क्यों नहीं, नाराज क्यों नहीं होता, गुस्सा क्यों नहीं करता। और जब उन्हें कोई कारण नहीं मिलता, तभी ईर्ष्या जन्म लेती है। और यहां आती है सबसे कड़वी सच्चाई। आज की दुनिया में अच्छाई भी जलन का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि अच्छाई लोगों को उनकी बुराई याद दिलाती है, पवित्रता उन्हें उनकी अपवित्रता दिखाती है, शांति उन्हें उनके भीतर का शोर दिखाती है, विनम्रता उन्हें उनके घमंड का एहसास करा देती है। इसीलिए कई लोग आध्यात्मिक व्यक्तियों से चिढ़ते हैं। वे आध्यात्मिक व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे होते, वे अपने भीतर के अंधकार से भाग रहे होते हैं। योगानंद जी कहते हैं, शांत व्यक्ति दुनिया को पसंद नहीं आता, क्योंकि दुनिया शोर में खो चुकी है। शांत व्यक्ति शोर को नहीं अपनाता, वह शोर को शांत कर देता है। और यह बात उन लोगों को असुविधाजनक लगती है जो शोर में ही अपनी ताकत खोजते हैं। अब बात करते हैं
कि आध्यात्मिक व्यक्ति इस जलन, इस विरोध, इस आलोचना में भी अपना प्रकाश कैसे सुरक्षित रखते हैं। पहला, वे प्रतिक्रिया नहीं देते, वे तुरंत उत्तर नहीं देते, क्योंकि वे समझते हैं कि सामने वाला उनके खिलाफ नहीं है, वह अपने ही दुख, असुरक्षा और अंधकार से लड़ रहा है। आध्यात्मिक व्यक्ति प्रतिक्रिया के स्थान पर दया रखते हैं। वे समझते हैं कि जो व्यक्ति जलता है वह सबसे पहले खुद से जल रहा होता है। दूसरा, वे अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं। वह बहस नहीं करते, वह नकारात्मकता में नहीं उतरते, क्योंकि उन्हें पता है कि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है। अगर आप जलन को ध्यान देंगे तो वह बढ़ेगी, अगर आप ईश्वर को ध्यान देंगे तो शांति बढ़ेगी। तीसरा, वे समाज। चौथा, आध्यात्मिक व्यक्ति ईर्ष्या को दया में बदल देते हैं। वे जानते हैं कि जो व्यक्ति जल रहा है वह भीतर से दुख में है, वह दिशा भटक चुका है, तो वे उसे दोष नहीं देते, उसके लिए करुणा रखते हैं। पांचवा, वे अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। आलोचना हो, जलन हो, नकारात्मकता हो, उनकी साधना, उनका भक्ति पथ, उनका ईश्वर से जुड़ाव नहीं रुकता। वे सूर्य की तरह होते हैं। बादल आएंगे, छा जाएंगे, पर सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं होता। छठा, वह कृतज्ञता में जीते हैं, तुलना में नहीं। उनके भीतर एक स्पष्टता होती है कि जो उनका है वह सही समय पर मिलेगा। किसी की सफलता उन्हें परेशान नहीं करती, बल्कि प्रेरित करती है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति प्रतियोगिता में नहीं, अनुभूति में जीते हैं। और सातवीं, सबसे गहरी बात, आध्यात्मिक व्यक्ति की साधना, उनका ध्यान, उनका जप, उनका ईश्वर से संबंध उनकी ऊर्जा के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बनाता है। यह ऊर्जा घेरा नकारात्मकता को भीतर आने नहीं देता। लोग जलते हैं, पर यह जलन उन्हें छू भी नहीं पाती, क्योंकि प्रकाश के पास अंधकार टिकता ही नहीं। अंत में इस पूरे सत्य का सार यही है, लोग आपसे नहीं, आपके प्रकाश से जलते हैं। अगर आप अंधकार में होते, टूटे हुए होते, नकारात्मक होते, तो कोई आपसे नहीं जलता। लेकिन क्योंकि आप प्रकाश हैं, इसलिए आपका प्रकाश दूसरों के अंधकार को हिला देता है, और यही जलन का जन्म स्थान है। तो अगर आज आपके जीवन में लोग आपकी अच्छाई से चिढ़ते हैं, आपकी शांति से परेशान होते हैं, आपकी पवित्रता से असहज होते हैं, तो दुखी मत होइए। यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण है। यह इस बात का संकेत है कि आप बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, और जितना आप उठते हैं उतना अंधकार आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है। पर याद रखिए, अंधकार केवल रोशनी के डर से ही सक्रिय होता है। मित्रों, अगर आपकी शांति, आपकी ईमानदारी, आपकी विनम्रता और आपका प्रकाश लोगों को चुभने लगे, तो समझ लीजिए आप सही मार्ग पर हैं। अपने प्रकाश को मत बुझाइए, अपनी साधना को मत छोड़िए, अपने सत्य को मत त्यागिए, क्योंकि ईश्वर आपकी ढाल है और आपका प्रकाश आपकी पहचान। जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर का अंधकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मित्रों, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें बिना कारण आलोचना, विरोध या जलन का सामना करना पड़ता है, तो आज से दुखी मत होना। समझ जाना कि आपका प्रकाश सही दिशा में बढ़ रहा है। दुनिया हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर फल लगे हों। आप भी फलदार हैं, इसलिए लोग प्रतिक्रिया देते हैं। अपने मार्ग पर चलते रहिए, अपने प्रकाश को बचाकर रखिए और ईश्वर से जुड़े रहिए। अगर यह वीडियो आपके हृदय में कहीं गहराई तक उतरा हो, तो इसे अपने जीवन की दिशा बनाने के लिए दोबारा सुनिए। जीवन के सूत्र से जुड़े रहिए। हम हर दिन आपके भीतर की दिव्यता को जगाने के लिए यहां हैं। धन्यवाद।